दोस्तों, कभी सोचा है अगर कोई आज आपको आपके भविष्य के बारे में सपनों के जरिए आगाह कर दें तो? अगर कोई सालों पहले वो सब कुछ देख चुका हो जो आज हो रहा है, सिर्फ एक कॉमिक्स बुक जिसमें 15 भयानक और डरावने सपने थे और उनमें से लगभग सारे के सारे सपने धीरे धीरे सच हो गए। पर सबसे डरावनी बात यह है, आखिरी सपना अभी बाकी है और वो होने वाली है 5 जुलाई 2025 शाम 5 बजे। क्या होगा उस दिन? कोई तबाही, कोई ऐसा राज जो आज तक छुपा हुआ है? कौन था वो इंसान जिसने ये सब लिखा था और फिर अचानक गायब हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उस अनहोनी को रोक सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सच का सामना करेंगे, तो सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां सपना और सच्चाई के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहते हैं ना, जो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं उनकी किस्मत भी बदल जाती है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 1999 को जापान में एक अजीब कॉमिक बुक छपी थी। ना कोई बड़ा प्रचार किया था और ना कोई खबरों में चर्चा हुई थी, बस चुपचाप बाजार में आ गई थी। अगर कोई इस बुक को पलटता भी था तो बस पेंसिल से बने कुछ रेखाचित्र और किनारे में लिखे छोटे छोटे नोट्स दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी ड्रीम डायरी छाप कर बैठ गया हो। सब कुछ अधूरा सा, उलझा हुआ सा और इतना रहस्यमय कि समझ पाना मुश्किल था। लेकिन फिर 11 मार्च 2011 को जापान में एक भीषण भूकंप और सुनामी आई। पूरे देश हिल गया। 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग गायब हो गए। इन्हीं डरावने दिनों में किसी एक व्यक्ति को अचानक वो पुरानी कॉमिक याद आ गई, और जब लोगों ने उसे ढूंढकर फिर से पढ़ा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बुक में एक सपना था जिसमें सड़कों पर पानी भरा था, समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और कवर पेज पर एक अजीब सी संख्या दिखी थी जो थी 311। भाइयों, ये वही तारीख था, 11 मार्च यानी 3/11। दोस्तों, अब सवाल उठा कि भाई, जिसने इतने साल पहले ये सपने लिखे थे वो था कौन? जब लोगों ने जांच शुरू की तो बस एक ही नाम मिला, तात्सुकी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बंदा पूरी तरह गायब था। ना कोई फ़ोटो, ना कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं। जैसे ही सोशल मीडिया पर तात्सुकी का नाम फैलना शुरू हुआ, फर्जी लोग सोशल मीडिया पर आ गए। हर कोई खुद को असली तात्सुकी बताने लगा और नए नए नकली सपने फैलाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि तात्सुकी कोई एक इंसान नहीं, कोई ग्रुप है। कुछ ने तो ये तक कहा कि शायद ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट था जो जनता के दिमाग से खेल रहा था। फिर अचानक अक्टूबर 2023 में असली तात्सुकी वापस आ गया। उसने द फ्यूचर आई सॉ नाम से वही बुक दोबारा पूरी डिटेल के साथ जारी कर दी, और इस बार सपनों के साथ पूरा बैकग्राउंड भी था। दोस्तों, तात्सुकी का बचपन योकोहामा में एक आम बच्चे जैसा था। उसे पेंटिंग करना पसंद था और गाना सुनना बहुत पसंद था। लेकिन उसमें एक अलग बात थी, उसे बचपन से अजीब और दिल दहला देने वाले सपने आते थे। इस सपनों में एक बूढ़ा आदमी आता था जिसके चांदी जैसे बाल थे, शांत आँखें और धीमी आवाज़ वाला था। वो तात्सुकी को वो सब बातें बताता था जो आने वाले समय में होनी थी। एक सपना था 1976 का। तात्सुकी ने देखा कि एक सिंगर स्टेज पर गा रहा था और फिर अचानक गिर पड़ा, और कुछ साल बाद पता चला कि ये सपना क्वीन बैंड के सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत का इशारा था। एक और सपना आया था 1992 में। एक सुनहरी बालों वाली महिला, एक चमकता गलियारा, और फिर अचानक एक एक्सीडेंट होता है। और फिर 1997 में
राजकुमारी डायना की कार दुर्घटना में मौत हो गई। सोचो, तात्सुकी ने ये सब पहले ही अपनी डायरी में नोट कर रखा था। फिर 1995 में एक और सपना आया। एक अजीब सी जगह, जमीन फटी हुई, पत्थर की धूल, दम घुटना माहौल। तात्सुकी ने उस सपने की तारीख भी लिख ली थी, 2 जनवरी 1995। और फिर 15 दिन बाद आया कोबे भूकंप, जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली, लाखों लोग बेघर हो गए। दोस्तों, अब सवाल है, उस बुक में कुल 15 सपने थे, जिनमें से 12.5 सपने पहले ही सच हो चुके हैं। तो आखिरी सपना जो बचा है वो 5 जुलाई 2025 को पूरा हो सकता है। तो क्या होगा उस दिन? क्या फिर कोई बड़ा हादसा होने वाला है या कुछ चमत्कारी? अभी कोई नहीं जानता, पर हाँ, एक बात तो तय है, 5 जुलाई 2025 को सबकी नज़रें तात्सुकी के आखिरी सपने पर होंगी। तो भाई तैयार रहना, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद।